भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का साधन चतुष्टय प्रकरण अंतिम पर्याय पर हैं और 31वां श्लोक हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र समादेर्भानमात्रता।
तो इस पूरे जो प्रकरण है उसका सार क्या निकला? साधन चतुष्टय आवश्यक है। साधन चतुष्टय में से किसी के भी बिना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होना असंभव है। कल सोहम महाराज बोल रहे थे कि इसमें से किसी का भी बाईपास करना कोई न रहे और हम कूद करके चले गए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा संभव नहीं है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, समाधि षट संपत्ति भी चाहिए और मुमुक्षुता भी चाहिए, तभी वो तत्व जिज्ञासा के अधिकारी बनते हैं, अर्थात तत्वज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के। उसमें भी वैराग्य और मुमुक्षुता को भाष्यकार ने थोड़ा विशेष माना। वैसे हमने चर्चा भी की, वैराग्य की बात लगभग सभी उपनिषद भाष्य के प्रारंभिक भूमिका में ही भाष्यकार वर्णन करते हैं कि बिना वैराग्य का ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, वो जिज्ञासु नहीं बन पाएंगे। तो ये जो चार साधन हैं, चार साधन में विवेक और वैराग्य ये आपस में कार्यकारण संबंध से बंधा हुआ है, क्योंकि वैराग्य के लिए अनित्यता का अनुसंधान होना आवश्यक है और अनित्य को तभी समझ सकते हैं जब आपको नित्यता का कोई ज्ञान हो। बिना नित्यता का अनित्यता समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि विवेक होने पर ही वैराग्य होता है। भामतिकार आदि ने ऐसा ही क्रम माना। यहाँ पर भी ऐसा कुछ संकेत किया कि नहीं? जो भाष्यकार ने विवेक का स्वरूप बताया, यहाँ तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। ब्रह्म को सत्य समझना, जगत को मिथ्या समझना, ऐसा जो विनिश्चय है उसको नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा। माने अनित्यता और मिथ्यात्व, ये दोनों का जगत में, जगत को अनित्य समझना और मिथ्या समझना, इसी से समस्त अनित्य भोग्य पदार्थ में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, विवेक जो है वैराग्य से भी जुड़ा है और मुमुक्षा से भी जुड़ा है, दोनों से युक्त हैं।
जब अनित्य और नित्य का विवेक होगा तो अनित्य में वैराग्य और नित्य में अनुराग माने इच्छा, तो मुमुक्षा। तो देखो तो विवेक जो है वो फाउंडेशन स्टोन है सारे साधन चतुष्टय का, ऐसा लगता है। तो विवेक वैराग्य उत्पन्न करके, मुमुक्षा उत्पन्न करके ब्रह्म जिज्ञासा के प्रयोजक बनते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा के हेतु बनते हैं। इसलिए विवेक आवश्यक है, उसके बिना जिज्ञासा ही नहीं होगी। और वैराग्य की चर्चा तो हम लोगों ने कर लिया है। वैराग्यवान को ही जिज्ञासा सफल होती है ना। संसार से ये विवेक चूड़ामणि में ही भगवान भाष्यकार ने आगे चल करके एक बात कही। एक बार वैराग्य प्रकरण और आया है पीछे। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, ये जो है ना श्लोक नंबर 376 376। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिर्मुक्तात्मनोनेत सुखानुभूति। 376 है ना। हाँ, तो यहाँ पर वैराग्य के साथ जो मुक्ति का ज्ञान का संबंध है बड़े सुंदर ढंग से बताया। अत्यंत वैराग्यवतः, तीव्र वैराग्य हो तब वो जो है उसका मन विषय चिंतन छोड़ करके आत्मनिष्ठ हो जाता है, समाहित हो जाता है। और जिसको आत्मा में जिसको समाधि प्राप्त है, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, अदृढ़ जो प्रबोध है वो तो श्रवण मनन से होता है, शास्त्र सुनने से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व का एक निश्चय होता है, मनन करने से पक्का होता है। लेकिन देहाभिमान जो है ना, देहासक्ति, देहाभिमान, वो छूटता नहीं, विपरीत भावना जिसको बोलते हैं। इसलिए उसकी जो है ज्ञान अध्यास को पूरी तरह काटने वाला नहीं हो पाता। जैसे कहा जाता है कि जो कंटक है, कांटा पेड़ में उगता है, तो पहले जब वो कांटे निकलते हैं तो बड़ा कोमल होता है। अब हाथ से इसे दबाओ तो वही टूट जाता है, चाहे बेल का हो चाहे बबूल का हो, एकदम कोमल होता है कांटा। तो उससे किसी चीज़ को भेद करना संभव नहीं है, उसको किसी में घुसाना संभव नहीं है। लेकिन वो जब दृढ़ हो जाता है तो जहाँ आप घुसाना चाहो घुसा दो। तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है केवल सुना हुआ है या मनन भी किया है और विश्वास भी आप करते, लेकिन समाधि प्राप्त नहीं है। अर्थात देह से अपने आप की चेतना को आपने ऊपर उठा नहीं पाया, तो फिर वो प्रबोध, वो जो ज्ञान है आपका,
वो दृढ़ नहीं होगा। दृढ़ प्रबोध समाहितस्यैव, ये एवकार लगाया है, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः। इसीलिए निदिध्यासन, और निदिध्यासन की परिपक्वावस्था ही हमारे यहाँ समाधि, उसकी चर्चा आगे ग्रंथ में अवश्य ही आएगा। दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्तिर, और जो प्रबुद्ध हो गए हैं, तत्व का दृढ़ प्रबुद्ध जिसको हो गया, उसी का बंध मुक्ति। बंध माने अज्ञान, अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान तज्जनित जो अध्यास है। और मुक्त, वो मुक्त आत्मनो नित्य सुखानुभूति ही, और उसी मुक्त आत्मा को ही नित्य सुख की, आत्म सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए वैराग्य की तो ज्ञान में महती भूमिका है, और जिज्ञासा में भी बड़ी भारी भूमिका। माने ज्ञान में तो है ही है, लेकिन अगर वैराग्य नहीं हुआ तो आपको जानने की इच्छा ही पक्का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दोनों की बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर इसी जो अभी उठाया ना, इसी प्रकरण में एक बड़ी सुंदर बात वैराग्य के विषय में भाष्यकार ने कहा। मैं सोचता हूँ कि इसको भी देख लो। 373 जो श्लोक है ना, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते तजत्यंतर बहिस्संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया मुमुक्षया। आंतर आसक्ति का त्याग, आंतर पदार्थ का त्याग और बाहरी वस्तुओं का त्याग, एक विरक्त ही कर सकता है, अत्यंत वैराग्यवान ही कर सकता है। इसलिए विरक्त जो है मुक्ति की इच्छा से अंतर वही संगम त्यजति। आंतर पदार्थों के साथ संग करना या बाहरी पदार्थों में घूमते रहना, ये दोनों का त्याग जो है विरक्त ही कर सकता है। आंतर बहि वस्तु क्या है? बहिस्तु विषय संगम 374। विषयों से जो संबंध बनाए रखना, विषय संग, ये बाहरी संग है। तथा अंतर अहमादि भी संग, ठीक है ना। अहम, मनोराज्य आदि आदि जो है नाना प्रकार की चिंताओं में खोए रहना, अंतरासक्ति हैं। यहाँ तक कि अच्छा चिंतन कर रहे हैं आप, माने शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, तो अब सारे चिंतन, शास्त्र चिंतन भी छोड़ करके निश्चिंत हो जाना, माने वृत्ति रहित हो जाना। अरे सब चिंता छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा भाई? ऐसा डर लगता है। असल में अहंकार जो है ये समझता है कि अगर चिंता छोड़ दिया तो फिर तो मैं ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, बाहरी विषयों की आसक्ति तो है ही है, उसको तो सबको समझ में आता है। लेकिन ये जो निरंतर हम लोग कुछ ना कुछ सोचते जाते हैं, इस सोचने का भी अपना एक सुख मिलता है, माने वो भी विषय सुख है। सोचना बंद कर देने से बड़ी घबराहट हो जाती है। इसलिए वृत्ति निरोध
नहीं लगता अच्छा, वृत्ति निरोध नहीं कर पाते। अरे भाई इससे अच्छा है कि ठीक है ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, कुछ तो चिंतन करते रहना चाहिए ना। और हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि चिंतन करने से, चिंतन बंद कर देने से अरे सब बंद हो जाएगा, तो अंधेरा अंधेरा क्या हो जाएगा माने। है ना। तो किसी ना किसी रूप में द्वितीय वस्तु के साथ में माने आत्मा कुछ चिंतन चाहिए, संग चाहिए। तो विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः, एकमात्र वैराग्यवान ही इन सब का त्याग कर सकता है। दोनों संग का त्याग तो वैराग्यवान कर सकता है। इसलिए अत्यंत वैराग्यवान होना जिज्ञासा के लिए भी और ज्ञान के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य से समाधि, और समाधि जो है ज्ञान को पक्का बनाता है। यहाँ पर समाधि की विवेक चूड़ामणि में बड़ी महिमा भाष्यकार ने गाया। अच्छा, वैराग्यवान होने से उस साधक में मानवता या मानविकता नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल से उनमें, क्योंकि वैराग्य जो है ना एक जीवन दृष्टि है, मैंने ये कहने की कोशिश किया कि कोई भावोच्छ्वास मात्र नहीं है। तो जब किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख के प्रति आप निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को या उस वस्तु को अपने राग द्वेष और आसक्ति से ऊपर उठ करके देखते हैं, और उसका एक उस सत्ता का स्वकीय मूल्य आप देते हैं, उसको मूल्य देते हैं। अभी हम लोगों की दृष्टि क्या है, जो राग द्वेष वासना वासित हमारा चित्त है, तो हम अपने पसंद और अपसंद से, लाइक डिसलाइक से संसार का मूल्यांकन करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, माने हमारा काम जिसमें होता है वो ठीक है, हमारा अनुकूल जो है वो अच्छा है, हमारा प्रतिकूल जो है वो ठीक नहीं है। तो उस वस्तु का या उस व्यक्ति सत्ता का जो वास्तविक मूल्य है, माने वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, या जो भी समझ लो, जैसे तुम हो, जैसे हम हैं, ऐसे आप हैं। तो हमारे काम में आने न आने के द्वारा आपके मूल्य को समझना, वो तो सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, वो तो बल्कि एक प्रकार से उसका डिवैल्यूशन होता है, माने अवमूल्यन हो जाता है ना। तो हम लोगों की दृष्टि ऐसी है सबकी। तो वैराग्यवान जो है अपने राग द्वेष से ऊपर उठ करके एक निर्मल, मैं समझता हूं कि संबंध सबके साथ उसका होता है। एक जो अपने अवधूत बाबा जी हैं बगल में, तो उन्होंने सुनाया था जब घर छोड़े थे, तो घर छोड़ने के लिए उनकी बड़ी व्याकुलता थी। तो जैसे तैसे किसी महात्मा के संग घर छूटे, वहाँ से आए, किसी आश्रम में रहे कुछ महीने, फिर वहाँ भी उनको जो है, माने उनका जो है कुछ ऐसा था कि उस ध्यान में डूब जाते थे, लेकिन वो डूबने ना दे। खाने पीने की बड़ी, माने खाने के लिए तो वो करना पड़ेगा, उसके लिए फिर बर्तन मलना पड़ेगा, माने आश्रम में कुछ ना कुछ ड्यूटी लगती है।
अब वो बैठे हैं और अगर समाधि लग गया तो फिर झंझट। तो बोलते कि एक दिन गुरुजी ने बुलाया कि देखो तुमको समाधि लगाना है तो जंगल में जाओ, आश्रम में रहना है तो जैसे हम भी सबके साथ मिल करके रहते तो इनके मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो गुरुजी ने जब कह दिया तो उन्होंने नमस्कार किया, चल दिए जंगल और वहाँ जा कर के निश्चिंत हो गए। तो बोले कि महाराज भिक्षा ने बचा लिया, क्योंकि हमको पता था कि भिक्षा मिल जाएगी, नहीं तो फिर आश्रम की गुलामी करनी पड़ेगी। तो बोले कि वहाँ जो है हमको कोई चिंता नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ गए, समाधि लगाए। मैंने वो कुछ जन्मांतरी उनका था, ऐसा वर्णन से लगता है। तो एक दिन 2 दिन कभी, अब कब खुले, मान लो रात को खुला तो फिर जो है वो फिर बैठ जाते, उसमें बड़ा आकर्षण। फिर मैंने पुनः तो बाहर के जगत से इतना उनको वैराग्य था तो बार बार वो आत्मचिंतन में डूब जाते थे। बोले कई बार तो ऐसा हुआ कि 2 दिन 3 दिन भी ऐसे चला गया, हमको समय का बोध नहीं हुआ। लेकिन जब उठे तो भूख लगे, तो भूख लगने पर हम जाए नंगा धड़ंगा और जो भी मिले 2-4 रोटी मिल जाएगा, बस हो गया, अपना काम हो गया, चले आए। लेकिन लोगों को पता लग गया कि कोई यहाँ पर है कोई बड़े भारी तपस्वी। तो एक बार उठ करके हमने देखा कि एक भगत जो हैं वो भोजन ले करके प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक, तो बोले भोजन मिल गया हमको स्वयं से। तो कहा कि फिर उस भगत ने कहा कि बाबा हम भोजन लेकर के आएंगे और कोई सेवा हो तो। उन्होंने कहा कि सेवा करोगे? कहा कि आपकी जो आज्ञा हो। कहा कि दोबारा दिखाई नहीं देना। आप थे हमारे साथ क्या, वो वहाँ जो मिलने गए थे? अच्छा, दोबारा दिखाई नहीं देना। हमको बड़ा धक्का लगा, ऐसा बोल देते भक्त को, बेचारा सरल हृदय। बोले दोबारा दिखना नहीं। क्यों? अब तुम आओ कि बैठे रहोगे, हमारे मन में ये संकल्प होगा कि पता नहीं आकर के बैठा है, तो हमको बड़ा उसमें उद्वेग होगा। तो हमें ये नहीं चाहिए। जब उठेंगे, भूख लगेंगे, जाएंगे, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। लेकिन ये जो नियत करके जो फलाने टाइम पर चले आना और हम उठ करके खड़े रहेंगे, ऐसा सब नहीं चलेगा। बोले दोबारा दिखना नहीं। बोले वो क्या समझा? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा दिखने में बड़ा रुक्ष अमानविक मालूम पड़ता है। लेकिन हम जब जिस दिन गए उनसे मिलने, तो उस दिन वो बगीचे में हम लोग बैठे थे, तो बड़े पाइप से पानी दे रहा था उनका चेला। तो स्वामी जी बता रहे हैं छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें ये जो छोटी जो चिड़िया है ना, ये हमिंग बर्ड, टुनटुनी, उसने उसमें घोंसला बनाया। तो स्वामी जी देखो, ये पानी ऐसा दो कि उसका घोंसला अगर टूट गया ना तो मैं आश्रम छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे महाराज कैसे आप? नहीं नहीं नहीं, आपका जो आज्ञा हो ऐसा कैसे होगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं। बड़ा तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो नाटक ही कर रहे हैं, लेकिन बड़े ऐसा बोलते, मैंने उनको परवाह भी नहीं है, जाना हो तो अभी निकले। ऐसा लगा माने व्यक्ति कैसे बंधन से रहित होता है। लेकिन वो छोटे से जो टुनटुनी है, उस पक्षी के प्रति उसकी ममता देखिए, उसने अंडा दिया है, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उनकी अपने ढंग से सबके साथ में एक अद्भुत प्रेम होता है। माने मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि वैराग्य हो जाने से वो अमानविक नहीं हो जाता है,
उनके हृदयवत्ता सहृदयता समाप्त हो जाती, ये बात नहीं है। लेकिन उन चीज़ों से उनको कुछ पाना है सुख, ये बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब भगवान के रास्ते पर जो आएंगे उनका तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, तो ये वैराग्य का जो है, मैं समझता हूँ कि सभी पक्षों का यथासंभव निर्वचन हुआ। समाधि की बात जो आई, षट संपत्ति, हाँ हाँ ना, हाँ नहीं देता, हाँ घबराता है। दोनों विरक्त हो तो बहुत बढ़िया हो। तो ऐसा ना तो घरों में मिलता है ना किसी आश्रम में मिलता है। आप घर में भी मान लीजिए कोई एक विरक्त हो गया, अच्छा ठीक है, आत्मवत सबको प्रेम करता है, अब देख तो अपना मान के अपना कहना और ऐसा जैसा जो प्रेम करना है, तो ये व्यवहार में मानो थोड़ा आता है कि नहीं वैरागी। दूसरे को तो थोड़ा लगता है, मानो जो रागी है उसको तो लगता है कि कुछ हमारे साथ जो थोड़ा कम सा है। मेरे ख्याल से मैंने तो कह दिया कि वैराग्यवान का जो प्रेम है या अटेंशन है वो और निर्मल होता है। और अभी इसमें आएगा गुरु को कैसा होना है, अहेतुक दया सिंधु, ये बताएंगे। तो जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे गुरु जो है हर तकलीफ से उसको बचाता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। फर्क कहाँ होता है, उसी के हित के लिए करता है, उनको कुछ उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कोई योग्य हैं, जिज्ञासु हैं, दुखी हैं, उनके प्रति ज्ञानी महापुरुषों का बड़ा सहज निश्चल प्रेम होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सच्चे ज्ञानी हो या सच्चा वैराग्यवान ही हो, तो उनका संबंध जो है सांसारिक स्वार्थ भित्तिक नहीं होता है, वो ज्ञान का संबंध होता है। माने शिष्य को ज्ञान की बड़ी तीव्र खोज है और गुरु उसको देने में बड़ा उसको प्रसन्न, कोई ले रहा है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, वो तो बड़ा नज़र रखने वाले होंगे। उस गुरु की भूमिका में थोड़ा उसका विचार कर लेंगे। माने मेरे ख्याल से गुरु का जो एक अद्भुत प्रेम होता है शिष्य के प्रति, माने जहाँ पर स्वार्थ है, मतलब है, वहाँ तो फिर अलग अलग ढंग से सब समाधान करना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चे गुरु की बात है और सच्चे शिष्य की बात है, तो अब आप सोचिए शंकराचार्य जी अपने मुंड देने के लिए, मस्तक देने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या है? आप कह रहे कि उनको कोई परवाह नहीं है। हैं? कितनी करुणा होगी उस व्यक्ति के दर्द को देख करके ना। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी बाहर से कुछ एक आवरण बना करके हड़काने के लिए जो है कर सकते हैं, उसके कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक उनके भीतर बड़ी करुणा होती है। और जो ऐसा है कि बिल्कुल बाहर से भी कड़क भीतर से भी कड़क, तो वो तो ज़्यादा उपयोगी समाज के लिए बनते नहीं हैं। वो तो न शिष्य संग्रह करते हैं न लोक संग्रह करते, फक्कड़ घूमते रहते हैं, है ना। अच्छा,
समाधि के बारे में एक विचार आया था। समाधि षट संपत्ति जो है, ये जिज्ञासा का प्रवर्तक नहीं है, लेकिन जिज्ञासा का पोषक है। जिज्ञासा के पूर्ण करने के लिए माने विचार सहायक है। इसके समाधि आपके पास हो तो आपका मन, आपकी चेतना एक ऐसे दृढ़ता प्राप्त करेगी, तो निरंतर उस विचार में आप लगे रहेंगे एकाग्रता के साथ में। शम दम, शम क्या है? शांति, मन की शांति। दम बाहरी इंद्रियों का निग्रह, और उपरति जो हैं कर्तव्य कर्मों से संन्यास, उपराम, और तितिक्षा शीत उष्ण सुख दुख, माने बाहर और भीतर के उत्पातों को धीरज से, धैर्य से सहन करना, चिंता विलाप रहित होकर के। और श्रद्धा, जो शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास, अटल विश्वास। और जो है समाधान माने अत्यंत एकाग्रता। यहाँ एकाग्रता श्रवण मनन निधिध्यासन में, माने अलग समाधि की बात नहीं है। इसी में जब श्रवण कर रहे अत्यंत एकाग्रता, और समाधि माने इसी में समाधि चाहिए, सब भूल करके। तो ये जो है एक भी ना हो तो विचार में खलल पड़ेगा। मन आपका शांत नहीं है तो विचार उथला रह जाएगा। अशांत मन से, उद्विग्न मन से ये चिंतन श्रवण ही नहीं होगा। मनन निधिध्यासन की तो बात ही क्या है। हाँ, और शांति का मतलब क्या है? यहाँ पर मन के राग द्वेष का, राग द्वेष राहित्यम। शम जो है माने समाधि भी एकाग्रता है, वो में मन की एक प्रकार की शांति है, और शम भी मनोनिग्रह है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? किसी चीज में एकाग्र हो रहे हैं आप, यह है समाधि, ठीक है। और आपके मन में राग द्वेष का अभाव है, राग द्वेष कमजोर हो गया। दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो है शम का, ये आया है उस श्रुति से। श्रुति में है ना, शांतो दांत भी हैं, और एक तज्जलान, तज्जलान शांत उपासित, सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। शांत बनो और ऐसी उपासना में लगो, शांत होकर उपासना करो। तो शांत होना क्या है? वहाँ पर यह आया, शांत होने के लिए ये सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांतः, इस भावना से शांत बनो। और उपासित क्या उपासना करे? उसके लिए मनोमय प्राण रूप भारूप ऐसा सब बताया है ना। आत्मा का उस रूप में चिंतन करो, वो आगे उपास्य स्वरूप का। ये तो शांत होने के लिए बता रहे। तो इसमें ये बात निकल करके आया कि सब ब्रह्म रूप है, एक ही पदार्थ, एक सत्ता ही नाना नाम रूप में आया हुआ है। तज्जलानिति, उसी से जन्म होता है, उसी में स्थित होता है, उसी में लय हो जाता है। जैसे गंगा जी में बहुत सारे तरंग है, लेकिन है सारे के सारे गंगा जल, है ना। उसी में उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है, और उसी में तो जल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऐसे सब में एक ही सत्ता का ये नाना आकार प्रकार है। ऐसा समझने से
आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष कम हो जाएगा। ऐसा एक बार काशिकानंद जी महाराज बोलते थे कि जब ध्यान लगाने बैठो तो पहले थोड़ा सोच लो, सब ब्रह्म है, एक ही सत्ता है। तो इसीलिए किससे राग करे और किससे द्वेष करे। संत लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे मिस्री का बनाया हुआ हाथी घोड़ा क्या क्या सब बनाते थे पहले ज़माने में मिठाई। बच्चे जो है आपस में लड़ते कि मैं तो हाथी खाऊंगा, मुझे हाथी चाहिए। कोई कहता है नहीं मुझे घोड़ा चाहिए। माँ बोले कि ठीक है तो हाथी ले ले तो घोड़ा ले ले, है ना। लेकिन माँ को हाथी भी और घोड़े में कोई फर्क, क्योंकि वो जानता है हाथी खाएगा तब भी शक्कर ही खाएगा और घोड़ा खाएगा तब भी शक्कर ही खाएगा। बच्चों में राग द्वेष है क्योंकि वो नाम रूप को देख रहा है, वो हाथी देख रहा है, वो घोड़ा देख रहा है। लेकिन माँ को राग द्वेष नहीं है क्योंकि वो हाथी में चीनी को देख रहा है और घोड़े में भी चीनी को देख रहा है। तो इस प्रकार से माँ का मन उस हाथी घोड़े के फर्क से उद्विग्न, राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष को कम किए बिना वस्तु स्वरूप का बोध ठीक से नहीं होता। हम किसी से जब हमारा राग होता है, आसक्ति होती है, तो उसके सारे दोष को हम ओवरलुक करते हैं और जो गुण नहीं भी है वैसा सब समझ करके उसमें अध्यारोप करते हैं। और जिससे हमारा राग नहीं या द्वेष है उसके अच्छाई को भी हम अच्छा नहीं मानते। तो भाष्यकार गीता भाष्य में एक जगह लिखा है, कहाँ लिखते हैं कि राग द्वेष जब तक हैं तब तक बाह्य वस्तु का भी ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता। जो राग द्वेष व्यक्ति है ना, ये व्यवहारिक जगत का भी सत्यता उसको दिखती नहीं है। वो अपने ढंग से सबको इंटरप्रेट करके ही मिथ्या ही समझता है। तो निष्पक्ष होना, वो राग द्वेष को अपने विचारों पर, अपने जजमेंट पर हावी न होने दे। राग द्वेष को, आपसे हमारा राग है लेकिन आपने दोष किया वो दिखता है, आप गलत मांग कर रहे हैं वो दिखता है। तो राग द्वेष, इसलिए भगवान ने कहा ना, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसाद, मन निर्मल हो जाता है, सबके प्रति उनका, चूँकि वो सच्चाई को पकड़ते हैं तो उनको कोई आग्रह से किसी चीज़ को एस्टेब्लिश नहीं करना है और दुराग्रह से किसी सत्य को इनकार नहीं करना है। इस बात का मैं समझता हूँ कि संसार में जो साधक है या आश्रम में भी जो हैं, इसको बहुत अभ्यास करना चाहिए इस बात को कि हम किसी से भी बर्ताव करें, व्यवहार तो करना ही पड़ता है, अपने राग द्वेष से ऊपर उठ करके व्यवहार करें, सत्य की भूमि पर रह करके व्यवहार करें। अपनी काल्पनिक चीज़ों से, खाली अपनी कल्पना में रागद्वेष होगा तो रागद्वेष मूलक कल्पना होगी, उस कल्पना से हम व्यवहार न करें। समस्याएं बढ़ती हैं, भीतर की भी समस्याएं बढ़ती हैं और मोक्ष पथ के प्रतिबंधक तो बनता ही हैं। इससे बड़ी शांति होती है। जैसे जैसे आप देखेंगे, जितना आप में निष्पक्षता आएगी, निष्पक्षता का मतलब ही है कि आप राग से या द्वेष से निर्णय नहीं ले रहे,
ये कितने जो है व्यक्ति को भीतर से शांत, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी शक्ति भी देती है, माने ताकत होता है उसका वो। तो इसलिए प्रसाद सर्व दुखानाम, आगे रास्ता उसका खुल जाता है। तो ये जो शम है, मन की शांति, माने राग द्वेष के उत्पात से अपने आप को बाहर निकालना, ये है शम। तो इसका खूब अनुशीलन करना चाहिए। और इससे उसकी एक, देखो ब्रह्म तत्व में भी अब जगत सत्य है कि नहीं है, हम अपने आग्रह से अगर उसको बारंबार विचार करेंगे तो कहीं निश्चय पर नहीं पहुंचेंगे। जितने रिसर्च हो रहे हैं आजकल, अब अधिकतर जो हैं वो बड़े बड़े जो कंपनीज है, ग्रुप्स है, वो फाइनेंस करता है और उनको यही रिजल्ट चाहिए अपने मतलब का। तो पहले से ही जब आप एक राग मूलक या द्वेष मूलक आप आग्रह से चल रहे हैं, तो आप सच्चाई तक कहाँ पहुँच पाएंगे। मानवता के लिए कितने नुकसान वो करता है। हमारे बनारस आश्रम में एक सज्जन आए थे, हमारे शायद किसी गुरु भाई के बेटे थे, तो रिसर्चर थे। तो वो रिसर्च कर रहे थे कि फैक्ट्री से जो आवर्जनाएं गंगा जी में मिलती है, तो वो गंगा जी को कितना प्रदूषित करते हैं। तो बता रहे हैं कि उसमें ये केमिकल्स आता है, ये तो ऐसे ही डिजल्व हो जाता है, ये है फलाना। मैं बड़ा हंसा। मैंने उसका कहना था कि फैक्ट्री के केमिकल से इतना नहीं होता है। अब वो फैक्ट्री के वो है कर्मचारी है, उसके स्पॉन्सरशिप से वो कर रहा है, तो दूसरा कैसे बता सकता है। केमिकल से, उस केमिकल से सारी दुनिया त्रस्त है और वो हमको समझा रहे। तो हमने कहा कि तो हम लोग गंगा स्नान करते, उससे शायद ज़्यादा खराब हो जाता है। अरे भाई, सीवर लाइन का भी जो सीवर जाता है, जितना माने मनुष्य का मलमूत्र है, वो भी इतना खराब नहीं करता, क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, माने इको वो है, पृथ्वी में हो या वो बहुत जल्दी वो डिजल्व हो जाता है, मछली खा लेता है। वो एक अपने ढंग का एक इकोसिस्टम में पड़ा हुआ है। हाँ, अब उसके साथ में सारे शहर के सारे केमिकल, साबुन सब जाए तो बात अलग है, जाना नहीं चाहिए, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका मैंने कहा कि कैसा अप्रोच है। अब तो सारी मैंने रिसर्च लगभग जो है बहुत रिजल्ट। अब देखो वो घोषणा कर दिया, कौन वैक्सीन का कौन क्या करोनिल निकाल दिया, क्या क्या निकाल दिया। अब जो है उसके पीछे जो एक आग्रह है, आसक्ति, और राशिया वैक्सीन निकाल दिया। अब सबको चिंता भी हो रही है कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, सत्य है कि क्या है वो हड़बड़ी में नहीं निकाल दे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे गवेषणा को, गवेषणा क्या होती है, सत्य को समझना। सत्य किसी चीज़ के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स है। हाँ, एक बड़े वो साइंटिस्ट जो क्या रुस्तम राय ना क्या, वो बता रहे थे ना। हाँ, तो वो बता रहे थे कि व्हाट इज साइंस, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट्स। फैक्ट्स का नाम ही साइंस है। फैक्ट होना चाहिए आपको, इंटरप्रिटेशन या थ्योरी का नाम साइंस नहीं है। साइंस इज फैक्ट्स, और वो फैक्ट्स ऐसा होना चाहिए, हाँ, मैंने आप सबको दिखा सके कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता। अब आपने घर में ही देखा और बाद में कहीं नहीं है, ऐसा फैक्ट्स नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राग द्वेष से हम इतने आप्लुत रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो झूठ बोल रहे हैं
इसका भी हमको भान नहीं होता। माने हम सच्चाई के साथ जो कुछ अपनी ओर से मिला दे रहे हैं, बहुत बार तो हम लोग जानबूझ करके उसको मिलाते हैं, लेकिन आदत महाराज झूठ की इतनी पड़ी है, राग द्वेष इतना हमारे ऊपर है, हम अनजाने में मिक्स्ड करके बता दे रहे हैं। इसका अनुभव करेंगे कि जैसे आपको किसी ने कहा कि वहाँ जा कर के ये बात कह देना, अब आप आए तो उनके सारे शब्द आपको याद नहीं है, तो आपको अपनी भाषा में उसको कहना पड़ेगा। तो उसको कहते समय कुछ ऐसी बातें होंगी, आप मिला ही देंगे कुछ शब्द, और वो थोड़ा सा जो है 100% बात वही नहीं होगी, कुछ फर्क पड़ता है। तो मैंने देखा कि ये सत्यनिष्ठा जो है, अगर आप सत्य को 100% पकड़ करके बैठे रहो तो आपका राग द्वेष का उपशमन हो जाएगा और आपकी जागरूकता बहुत बढ़ जाएगी। इससे जो है व्यक्ति को बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा पवित्र बना देता है। तो इसलिए शम तो भैया उसके बिना तो संसार में भी शांति नहीं पा सकते, और परमात्मा रूप जो परम शांति उसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो शम की तो आवश्यकता समझ में आ गई। दम के विषय में भामतीकार ने एक अन्य बात कहा, वो शम के विषय में भी थोड़ी और उसको वैराग्य से जोड़ करके बात किया। शम क्या है, ठीक भी है, वैराग्य का नाम माने राग का न होना। तो हम जो राग द्वेष से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, तो वैराग्यवान कुछ होगा, माने कुछ अपने आग्रह छूटेगा, तभी तो वो राग द्वेष से ऊपर उठेगा ना। तो वैराग्य के साथ इसका संबंध है। भामतीकार कह रहे हैं शम जो है, शमो नाम मनोविजय, मन पर विजय प्राप्त करना। लेकिन कैसा विजय? तो कह रहे हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जब दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में आप वितृष्ण हो जाएंगे, तृष्णा रहित हो जाएंगे, और इसका खूब जतमान एकेंद्रिय आदि करते हुए जब पर्याप्त माने आपका अभ्यास होगा, इसका विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्य का, तो उस समय वैराग्य की स्थिति हो जाती है वशीकार, उसका नाम है। लेकिन इस नाम का वहाँ पर कुछ बताया नहीं योग सूत्र में, यहाँ बताया भामतीकार ने, वशीकार, मन आपके वश में आ जाता है। वश करने वाला वैराग्य, माने ऐसा वैराग्यवान का मन अपने अधीन हो जाता है। तो ये जो वशीकार नामक वैराग्य है, यही इससे जो मन उसको अपने काबू में रहता है, इसका नाम है क्षमा। ठीक है ना। मन जब वैराग्य होगा, विषय की वितृष्णा नहीं होगी, मन तो बेकाबू होता है विषय की तृष्णा से, कामना से। हम कितना भी कोशिश करें काबू में नहीं रहते, लेकिन जब विषयों में वितृष्ण हो जाएंगे, हाँ, और शांति है ना। हाँ, उलझा रहता माने वो मचलता है ना। जैसे छोटा बच्चा, आजकल तो मेला तो हर रोज ही होता है, लेकिन अगर मान लो कि मल में चला गया या मेला जैसा लग गया, हम लोग देखते थे, तो हर जो काउंटर बैठा है वो बच्चे के लिए बड़ा आकर्षणीय होता है। यहाँ ये जलेबी मिल रहा है, वहाँ ये पुतला मिल रहा है, यहाँ खिलौना मिल रहा है, यहाँ पों पों कर रहा है। माने वो माँ तो पकड़ करके उसको खींच रहा है, भाई आगे और भी बहुत है। वो इसके लिए रोता है, उसके लिए रोता है, और वो हाँ 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 करता है। तो माने बच्चा जो होता है वो मचल जाता है हर चीज़ के लिए।
तो हमारा मन तो महाराज, दिल तो बच्चा है ये जो है मचल जाता है किसी चीज़ के लिए। और जब आपका वैतृष्ण होता है विषयों में, तो ये मचलना बंद हो जाता है। इसी का नाम महाराज बड़ा राहत है, शांति है ना। तो वशीकार संज्ञा वैराग्य, उससे जो है मन पर जो एक विजय उसको प्राप्त हो जाता है वैराग्य के बल से। इसको भामतिकार, वैराग्य को शम नहीं कहा, वैराग्य को कारण बताया। विवेक वैराग्य, और वैराग्य जब एक अच्छी पक्की भूमि पर पहुंचती है वशीकार नामक, तो उस समय मन पर जो विजय आता है वो मनोविजय का नाम है शमः। अच्छा, दम का जो है उन्होंने थोड़ा भिन्न अर्थ कर दिया। वो इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय निग्रह को उन्होंने दम नहीं कहा, क्योंकि उनका है कि भाई तत्व विचार में माने यहाँ तक जो पहुँचा है बाह्य इंद्रिय स्वतः निगृहित हो जाएगा, इसके लिए उसको अलग से उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा दम का अर्थ है वो जो विजित मन है, उस मन को तत्व के विचार में लगाने का अभ्यास कराना, कि ये काम करते रहो, तो उसका संस्कार डाल करके तत्व विचार में योग्य बनाना, इसका नाम है दम। उन्होंने उदाहरण दिया, हाँ, बैल वाला, दांतोयम वृषभ युवा। जब छोटा बछड़ा को बैल बनाया जाता है तो उसको जो है वो तो पहले वो लेना नहीं चाहता है, उसको जोतने में वो जो आगे पीछे धीरे 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 उसको जो है उसमें ट्रेंड किया जाता है, तब वो जो है हल वो जिधर ले जाना चाहे वो उधर जाता है। तो ये जो दांत, दांत माने उसको एक किसी खास दिशा में चैनलाइज आपने कर दिया, वो उधर जाता है, वो काम में वो योग्य हो गया, उसको बोलते दांत। हम लोग भी बोलते हैं दुर्दांत। दुर्दांत माने जो कोई बात सुनता नहीं है, और दांत माने उसका विपरीत, वो जो है अनुशासित। हाँ, न वो तो दूसरा अर्थ ऐसे होता है कि किसी काम में माने कोई बाधा वो मानता नहीं, वो उसको कर देता है, समझे ना। वो उस अर्थ लगभग वही है। तो हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते उद्दंडता। उद्दंड माने नहीं, दंड से ऊपर होता है वो, दंड से भी वो मानो तो फिर भी वो और उछलेगा। तो दंड से माने, दंड माने अनुशासन, अनुशासन को नहीं मानता, ठीक है ना। और जो दांत होता है माने बड़ा अनुशासित, जिधर लगाना है वैसा वो लगता है। तो आपका मन जब तत्व विचार में श्रवण मनन के योग्य हो जाता है, शांत होना और चीज़ है, और तत्व विचार का योग्य बनाना, उसको ट्रेंड करना, वो है दम, इनके भामतिकार के हिसाब से। और जो प्रसिद्ध अर्थ है वो भी ठीक है, बाह्य इंद्रियों का संयम भी चाहिए उसके साथ में। श्रम दम, हाँ नहीं, उपरति है, हाँ उपरति है तीसरा। तो वो तो संन्यास ही है, माने बहुत सारे कर्तव्यों में आपका मन शांत है, तत्व विचार में भी योग्य हैं, लेकिन आपको फुर्सत नहीं मिलता, तब कैसे होगा। फुर्सत की बड़ी ज़रूरत होती है, माने अवकाश, है ना। तो ये जो है इसी के नामों पर आती है, फ्री होना चाहिए। हाँ, एक बार हमको हमारी एक गुरु बहन ने पूछा था कि महाराज आप लोग आश्रम में रहते, हम घर में रहते, वो भी शादी वादी किया नहीं, और बड़ी जिज्ञासु और माने गुरु भक्त हैं, तो हमारे में और आप में फ़र्क क्या है। हमने कहा देखो, एक फ़र्क तो साफ दिखता है,
आप भी इन्हीं के पीछे ही लगी रहती हो, लेकिन आप नौकरी करती हो ना? बोले हाँ करती हूँ। कितने टाइम वहाँ जाता है? बोले ऐसा। तो आपको समय कितना मिलता है? हमको दिन भर 24 घंटा समय मिलता है। तो बेचारी बड़ा बोले अरे महाराज। हमने कहा खिलाती पिलाती तो आप ही लोग हो, लेकिन इसका जो है माने क्या बोलते हैं कि लाभ हम लोग उठाते हैं, महात्मा लोग। तो अवसर चाहिए, अवकाश चाहिए। ज्ञान की साधना में अध्ययन करना, मनन करना, गुरु के पास आकर के प्रश्न करना, फिर उसका वो करना, ऐसा जो है कि निरंतर इस चीज़ में डूबे रहने के लिए जो आपको अवकाश चाहिए। इसलिए ठाकुर ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा ना कि गृहस्थ को भी बीच बीच में निर्जन में, एकांत में चले जाना चाहिए, है ना। वो तो एकाकी रहस्य तो एडवांस योगियों के लिए ना। हाँ हाँ, वो तो चाहिए ही, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मैंने ये जो श्रवण को ठीक से करने के लिए भी ये चाहिए। इसीलिए कहा ना कि गुरु को ब्रह्मनिष्ठ क्यों गुरु चाहिए? माने ज्ञानी होने से ही हो जाएगा। ज्ञानी है लेकिन गृहस्थ हैं, तो वहाँ पर ये विचार आया कि ज्ञानी हैं, गृहस्थ हैं, तो वो स्वयं नाना कर्मों में, कर्तव्यों में लगे रहेंगे। तो चेले के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा उनको? पूछने के लिए भी आए तो उनको समय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बोले कि कर्मनिष्ठ गुरु से कल्याण नहीं हो सकता, बेकार। अन्ना कार्यभार न हो, और जो बस ब्रह्म चिंतन में ही। अब मान लो कि कई बार देखा कार्यभार नहीं है, लेकिन जाकर के बैठने से वो पॉलिटिक्स की चर्चा, फलाने की चर्चा। तो साधु तो ऐसा होना चाहिए जो भगवत चर्चा ही करे, ब्रह्म चर्चा ही करे वहाँ, बल्कि दूसरे लोग भी आए तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म चर्चा में लगा दे। तो इसलिए ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, कर्मनिष्ठ नहीं, है ना। ज्ञानी तो कर्मनिष्ठ भी हो सकते, वशिष्ठ आदि को दिखाई पड़ते हैं, कर्मनिष्ठ भी हो सकते ज्ञानी। लेकिन उस ज्ञानी से शिष्यों को बड़ा भारी लाभ नहीं होता, क्योंकि वो समय नहीं दे पाते। उपरति इसलिए आवश्यक है। अच्छा, तितिक्षा, सहनम, धैर्य, है ना। हाँ, निश्चिंत हो करके शीत गर्मी, शीत उष्णा, सुख दुख, मान अपमान, ये किस लिए सहन करना है? माने उसके लिए ब्रह्म विचार प्राप्त हो रहा है ना। बाकी जो होने दो, कोई बात नहीं, उठा पटक सब होने दो, चलता ही रहता है। क्योंकि हाँ हाँ, कहीं भी जाओ तो वही चलता है ना। तो इसलिए, और संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा। इसके बिना जो है, जो हर छोटी मोटी बात पर उबल जाता है, उस बेचारे के दिल पर, मन पर कितना बोझ रहता है, वही समझता है उस बात को। तो इसलिए इस नेचर को बदले बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक दर्शन था प्राचीन ग्रीस में, स्टोइक होते थे, स्टोइसिज्म। तो उनका यही उपदेश होता था। वो जो ऑर्लियस मार्कस करके एक राजा थे ना, जो आत्मज्ञान का ऊपर बहुत सुंदर बुक है, मार्कस ऑर्लियस ऐसा कुछ। हाँ, ग्रीस के, हाँ, ग्रीक फिलोसोफर। तो ऐसे कई हुए। तो वो पढ़ कर के हमको यही लगा, माने हमारे यहाँ जैसे भगवान बार बार कह रहे कि सम, सुख दुख, तुल्य मान अपमान, शीत उष्ण, ये सब जो तितिक्षा की बात तो हम लोगों ने चर्चा की है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो वो क्या कहते हैं कि संसार के किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का परवाह मत करो, बेपरवाह रहो। कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
कोई अच्छा हो रहा है, बोले ये सब जो है ऐसे ही पास हो जाएगा, तुम अपने भीतर की शांति बनाए रखो। तो ये जो समता है, क्योंकि पास तो हो जाएगा, तो उछल कूद करके क्या करना है। तो माने बाहर से तो उसका एक रेस्पॉन्स भी करेगा, लेकिन भीतर से उसके भीतर ऐसा होगा कि सुख और दुख बराबर ही है। इससे हमारे आत्मस्वरूप पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना हमारी साधना पर फर्क पड़ने वाला। हमारी साधना जो है यही है कि हम सम है कि नहीं, है ना। समत्वम योग उच्यते। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। घर में रहो, आश्रम में रहो, ये जो तितिक्षा है, थोड़ा चमड़े को मोटा बनाओ। इतना सेंसिटिव न बनो कि छोटे मोटे कोई बात घटित हो गई, हाँ बस एकदम ऐसा उबाल हो गया, चलो भाई अब आश्रम छोड़ करके चल दिए। अरे तो जाओगे तो सही, वहाँ क्या नहीं होगा। तो कुछ महात्मा देखते हैं कि आश्रम घूमते ही रहते हैं, पूरा घाट का पानी पी लेते, लेकिन शांति तो मिलती नहीं है। तो शांति तो भैया किसी बाहर नहीं है। जब तक आप अपने को ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक ये अशांति रहेगी, है ना। तो लेकिन ये समझ में बहुत जल्दी आता नहीं है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता है। एक तो अहंकार होता है, या जो भी है, माने एक मन ऐसा होता है कि इतना जो है उबल जाते हैं, उद्विग्न हो जाते। तो तितिक्षा का अभ्यास करना जरूरी है। अच्छा, धैर्य बढ़ जाता है। और श्रद्धा के ऊपर बहुत कुछ हो चुका है। श्रद्धा हो इन तत्वों पर, तभी आप पूरे सत्ता से इसके भीतर प्रवेश पाएंगे। असल में नो एडमिशन, अगर श्रद्धा नहीं है तो आपकी एंट्री ही नहीं है। कितना दिमाग लगा लो, ये ब्रह्म विद्या में आपका प्रवेश ही नहीं होगा। ब्रह्म विद्या के कर्म में, उपासना में कहीं नहीं हो। तो श्रद्धा ही है। और जो है समाधान, समाधि की चर्चा भी हो चुकी है। इसमें एकाग्र होने, बिना एकाग्र हुए शब्द इधर उधर होता रहेगा, मन भटकता रहेगा, तो कहाँ जो एक दिन में होना है वो महीने भर में भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी, पकड़ नहीं पाएगा, मन भटकता रहेगा। तो अच्छा, एक जो विचार आया कि ये समाधि षट संपत्ति शांति का ही नाम है, एक ऐसा विचार आया था। मन में शांति हो तो शम, इंद्रियों में, बाहरी इंद्रियों में शांति हो तो दम, कर्मों में शांति हो उपरति, शरीर में शांति हो तितिक्षा, हृदय में शांति हो तो श्रद्धा, और चित्त में शांति हो तो एकाग्रता, समाधान। तो अच्छी चीज़ है। माने एक क्या बोलते हैं कि एक अन्य एंगल से उसको पकड़ना। लेकिन शम शब्द से शांति को कहा ही जाता है, राग द्वेष राहित्य। और दम जो है इंद्रियों का नियंत्रण। तो इंद्रियों में शांति हो तो उतने को दम कहने से मैं समझता हूँ कि वो चीज़ आती नहीं है। क्यों? इंद्रियां तो निद्रा में भी बड़ी शांत हो जाती है। हाँ, प्रोसेस निद्रा में भी होती है, और मैं समझता हूँ कि बुढ़ापे में भी हो जाता है। वृद्धों के बाहरी इंद्रिया, बहिर इंद्रिया शिथिल हो जाती है। हाँ, हो जाता है। तो उसका नाम दम नहीं है। दम जो है उस व्यक्ति के एक आंतरिक ताकत दिखा रहा है। इंद्रिया विषय की ओर जाने में समर्थ हैं, लेकिन उसको अपने पकड़ करके उसको बश में बैठ यहाँ पर, ये जो एक वीरता है,
है ना। ये सब घोड़े हैं इंद्रियां, घोड़े टकबगा रहे हैं, लेकिन सारथी जो है ऐसा जो है लगाम पकड़े हुए हैं, ऐसा ट्रेन किया हुआ है, वो इधर उधर जा नहीं सकता। ये जो ताकत है ना, एक आंतरिक जो एक सामर्थ्य, दम, इंद्रियों पर विजय माने बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये बाहरी जो वीरता है उससे ये वीर जो है, जिसको अपने इंद्रियों पर बिल्कुल पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, कितना ताकत होगा उसके पास में, है ना। तो ये चीज़ जो है खाली शांति से नहीं होती। वृद्धों के इंद्रियां शांत हो जाती है क्योंकि असमर्थ है। एक वृद्ध मिले थे हमको एक बार गंगा घाट पर, भागवत पढ़ते थे, बंगाल के थे, कोई हेडमास्टर थे। तो बहुत दिन बाद आए, हम बीच में देखे नहीं उनको। तो बोले कि स्वामी जी ऐसा हो गया, अब जो हैं, बोले मैंने 90 के आसपास हो जा, बोले थे अब हमको सभी माने अपने से चलना भी मुश्किल है, कान से भी कम सुनते हैं, आँखों से भी कम देखते हैं। तो हम ऐसा सुन रहे हो, हमने कहा फिर तो आपको बड़ी तकलीफ है। बोले नहीं महाराज, तकलीफ नहीं है। बोले क्यों? बोले ऐसा है कि ये सब जो शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। बोले जैसे कोई चमड़ी मोटा हो तो उसमें कुछ ऐसा खरोंच से वो कहो तो लगता नहीं है उसको। जैसे पैरों के जो तुम्हारे तलवे में वहाँ और ऐसा कहीं अन्य जगह हो तो वो बहुत लग जाता है। तो ऐसा ही बोलते हैं कि बुढ़ापे में स्वामी जी ऐसा होता है, हर इंद्रियां जो है वो उसका सामर्थ्य इतना कम हो जाता है तो वो सेंसिटिविटी रहती नहीं है, इसीलिए बोल चलता है। तो इसका नाम तो दम नहीं कहा जाएगा। है ना। तो दम एक शांति से अधिक अपने जो सामर्थ्य है व्यक्ति का, आत्मनियंत्रण सामर्थ्य, उसका प्रतीक है। और उपरति, तो उपरति को कर्तव्यों से निवृत्ति, है ना। तो उसको शांति के आसपास तो जाता है। कर्म में शांति, माने कर्म में क्या शांति होगी? कर्म संबंधी, कर्तव्य कर्म संबंधी जो अपने में एक शांति आई है, माने हमको कर्तव्य नहीं करना, कर्तव्य नहीं है हमारा, ये हमारा कर्तव्य तो अपनी मुक्ति का ही है। तितिक्षा जो है शरीर में शांति, तो बात पूरी आई नहीं। शरीर, क्योंकि सुख दुख जो हैं, शीत उष्ण तो शरीर के साथ है, लेकिन सुख दुख मान अपमान, तो इसलिए शरीर संबंधी शांति कहने से भी बात मेरे ख्याल से तो बात तो फिर मन में जो शांति कहा वो तो सूक्ष्म शरीर में ही हो रहा है ना। मन में शांति, इंद्रियों में शांति, हाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से, और उस ढंग से सोचने से जो है साधक को कोई बहुत ज़्यादा सुविधा भी होती है ऐसा भी लगता नहीं है। सीधा सीधा तो यही है कि भाई सहन करो, सहनम सर्व दुखानाम, सहन करो, सारे दुखों को धैर्य से सहन करो। अच्छा, और श्रद्धा को शांति कहना तो मेरे ख्याल से बहुत खींचना होगा, है ना। श्रद्धा तो सत्य के प्रति आदर भावना, जो सत्य है ऐसा समझना, ऐसा विश्वास, हाँ, उस विश्वास के कारण शांति आ सकती है। और समाधान जो है चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, वो कुछ शांति के आसपास जा सकता है। लेकिन ये सबका अलग अलग स्वरूप है और उस ढंग से ही ये सब के सब हमारे
ब्रह्म विचार में बड़ी उपयोगी है। और शम दम आदि जब वैराग्य और मुमुक्षुता से युक्त हो जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत व्यक्ति के लिए बन जाता है, नहीं तो ये भास मात्र हो जाता है। और मुमुक्षा तो बता ही दिया कि बिना मुमुक्षा के ब्रह्म विचार में ड्राइव ही नहीं होगा। मोक्ष की इच्छा से ही व्यक्ति ब्रह्म विद्या के लिए लग जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु में हम लगते हैं, किसी भी साधना में, कर्म में, तो उसके फल प्राप्ति की इच्छा ही हमको उसमें लगाती है। ये विचार हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से साधन चतुष्टय पूर्ण हुआ। अब इसमें एक बात भगवान भाष्यकार जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साधन चतुष्ट में इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, प्रश्न दे देता हूँ, बात समय तो पूरा हो गया। एक बार श्लोक का भी उच्चारण कर ले। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी सस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरेत्यपरे जगुः। मोक्ष के जो कारण सामग्री हैं, मोक्ष के जो अभिव्यंजक हम लोग कहते हैं, या मोक्ष को देने वाले जो साधन हैं, सामग्री हैं, साधन सामग्री, उसमें भक्ति ही गरीयसी माने श्रेष्ठ है। अब भक्ति का स्वरूप क्या है वो अगले 2 अर्धाली में आया, वो कल विचार करें। तो चल तो रहा है अधिकारी के ऊपर, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, उसमें तो भक्ति की कोई आवश्यकता बतलाया नहीं। तो ये जबरदस्ती भक्ति कहाँ से ला रहे हैं भगवान भाष्यकार? मोक्ष के कारण सामग्री में और खाली ये नहीं है, सबसे बढ़ की है भक्ति। भक्तिरेव गरीयसी, साधन चतुष्ट में नहीं डाला है ना। हाँ, ऊपर से माने ये नहीं कहा कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भक्त होना जरूरी है, जैसे ये कहा कि वैराग्यवान होना जरूरी है, मुमुक्षु होना जरूरी है, ऐसा तो कहा नहीं। तो अचानक भक्ति को क्यों ला रहे हैं यहाँ पर? तो इसका संक्षिप्त उत्तर यही है, ये साधन चतुष्टय संपन्न होने से मोक्ष मिल गई। साधन चतुष्टय तो आपको यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व तैयारी है। माने आपने जो है बद्रीनाथ जाना है, तो उसके लिए सब आपने जो भी अपने सामग्रियां इकट्ठे की, लेकिन बद्रीनाथ पहुँचे क्या? बद्रीनाथ पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा। ये जो चलना है उसका नाम है। तो उसके बिना आप साधन चतुष्ट ले, माने हो सकता है ना, इसका ऐसा वर्णन हुआ तो कोई समझ सकता है कि साधन चतुष्ट हो गया तो बात सब खत्म हो गई, अब आगे क्या है? अरे भाई, अभी तक आप जहाँ थे वहीं पर है संसार में, अभी मोक्ष तक बद्रीनाथ पहुँचे नहीं है। तो ये जो चलना है
ब्रह्म विचार, ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, इसका नाम यहाँ पर भक्ति है। तो उसको भूले ना व्यक्ति, साधन चतुष्टय पकड़ करके ना बैठ जाए, इस भ्रांति से निकालने के लिए भाष्यकार मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत ज़रूरी समझा कि भक्तिरेव गरीयसी। अब भक्ति के स्वरूप पर कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।